वेलकम माय यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेज। तो आप सभी का स्वागत है आइडियल ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आप सभी को एक नए एपिसोड की ओर लेके जा रहे हैं। तो संस्कृत का यह चौथा एवं पांचवा चैप्टर का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आइडियल ऑनलाइन क्लासेज में जो भी छात्र छात्राएँ नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे के पास शेयर ज़रूर करें। तो टॉपर मतलब आइडियल, टॉपर का मतलब आइडियल। अब समझिए कि अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वह है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो विजयंका को कहा गया है। और क्यों कहा और किसने कहा, ये चीज़ जाने। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयंका की काफ़ी भूमिकाएं हैं। उनके पदों की सुस्पष्टता देखने में बन रही है। एक विशेष लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर परिणामी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, यानी कि दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती को विजयंका कहा। विजयंका श्याम वर्ण की थी, उसी के कारण उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। नील कमलों के विचार के कारण इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। अगला क्वेश्चन है कि इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है, यानी कि सर्व शुक्ला सरस्वती संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जो है, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलती है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं की भूमिका के बारे में काफ़ी जाना जाता है। वैदिक युग से आधुनिक युग तक ऋषिका, कवयित्री, लेखिक संस्कृत साहित्य में समान और अतुलनीय मानक प्रदान किए हैं। संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में काफ़ी महिलाओं का योगदान रहा है। इसी चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृत साहित्य लेखिका के पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुष की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। इस विषय की जानकारी हुई है। प्रस्तुत पाठ में हम संक्षिप्त रूप से संस्कृत के प्रमुख आलेखों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं की योगदान की चर्चा करें। वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुष की तरह ही महिलाओं का काफ़ी योगदान है। ऋग्वेद में 24 एवं अथर्ववेद में 5 और जैसे कि यमी, आपला, उर्वशी, इंद्राणी और वंगाम्बिनी वैदिक कालीन ऋषिका की मंत्र भी दिखाई गई है। उत्तर वैदिक काल में शास्त्र लेखन रचना संरक्षण में पुरुष की तरह महिलाओं का काफ़ी योगदान है। जैसे कि ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। जैसे यमी, आपला, उर्वशी और इंद्राणी जैसे ऋषिकाओं का भी मंत्र संकलित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। क्वेश्चन का कहना ये है कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का क्या योगदान है, मतलब दक्षिण भारत का जो महिला है उसका क्या योगदान है। तो आइए समझते हैं एक नई भाषाओं में। चालुक्य वंश की रानी विजय भट्टारिका ने विजयंका की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारत की महिलाओं ने 100 संस्कृत काव्यों की रचना की। इन महिलाओं में जैसे गंगा देवी, तिरुलंबा, शीला भट्टारिका, देवकुमारी, राम भद्राम्बा आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। चालुक्य वंश के रानी कौन था? विजय भट्टारिका। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो आप लोग ध्यान दें इस चीज़ पे। अगला क्वेश्चन है कि मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। हिमालय की गोद में बसा हुआ निश्चय भारत ही स्वर्ग सा सुंदर है, यानी कि यह भारत महिमा पाठ का कहानी है कि भारत भूमि मातृभाषा का वर्णन किस रूप में किया गया, पठित पाठ के आधार पर लिखें। हिमालय की गोद में बसा हुआ निश्चय भारत ही स्वर्ग सा सुंदर है, मतलब भारत को क्या कहा गया है? स्वर्ग से क्या है? सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता का भाव है लोगों में। यह मातृभूमि की निर्मल एवं ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म, जाति,
के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं, यानी कि भाईचारा के रूप में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर भारत महिमा पाठ का सारांश लिखे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है, मतलब भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह स्वर्ग सा है। यह वैश्विक ऋषि महापुरुष की अवतरणों की भूमि है। यह जो भूमि है, भारत की जो भूमि है, यहाँ पे ऋषि लोगों एवं महापुरुषों का जन्मभूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाले व्यक्ति धन्य है। भारत भूमि विशाल रम्यरूपा है। भारत भूमि विशाल रम्यरूपा और कल्याणप्रद है। परम शोभनीय और संसार का गौरव भारत है। यानी कि संसार यानी पूरे विश्व का जो गौरव है वह कौन है, तो भारत है। जो परम शोभनीय है, जो क्या है, परम शोभनीय है। यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग अपने भेदभाव को भूलकर एकता के साथ रहता है, ठीक ना। हम भारतीय हमेशा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण, अर्थात पृथ्वी हमारा परिवार है। यानी कि भारतीयों का कहना है कि हमारे पूरा विश्व क्या है, हमारा परिवार है। इसी को वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो समझना इस तरह से है कि इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन किया गया है, भारत के पुराण के बारे में समझाया गया। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसके प्राकृतिक सुषमा संदूषण और विध्वंस दृश्यों को बाद में अनुपम है। इसका निरूपण इन भूमिकाओं में प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा योग बन जाते हैं। भारत भूमि कैसी, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र है, ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के साथ रहते हैं और निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों का वर्णन करें। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य है, हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत धर्म और जाति के भेदभाव मानने वाले और एकता से भाव रहते हैं। सभी भारतवर्ष को आकर्षण दूसरी ओर से है। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद्य, इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की आस का वर्णन करता है। इन भारत की सुंदरता और भव्यता, भारत के देशभक्त आदि के ध्यान है। तो बता दें कि ऑफलाइन सेंटर आइडियल इंस्टीट्यूट किशनपुर और यूट्यूब चैनल जो है वह निराला क्लासेज के नाम से है। तो आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, जो किशनपुर में मिडिल स्कूल के बगल में है। तो आप सभी जुड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी छात्र छात्राओं को PDF चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए VBA क्वेश्चंस का, तो आप फ्री में हमसे ले सकते हैं। जिसको लेने का है 191422968117 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।